सुन ले गौर से, मुझे बहुत खुशी होगी। कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगियों में नहीं? और एक बात आपसे कहूं, अगर इंसान गुनाह को गुनाह समझ के करता है तो उसके पलटने के चांसेस है, उसके रुजू करने के चांसेस है। अगर इंसान गुनाह को गुनाह समझ के करता है तो उसके तौबा की तरफ आने की उम्मीद की जा सकती है। मेरी कौम के जवानों, दुनिया ने हमें कहीं का नहीं रखा। आज गुनाहों को फैशन का नाम दे दिया गया और हम गुनाह को फैशन के तौर पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं चंद गुनाहों का जिक्र करता हूं और मैं हक कहने में कभी शर्माता नहीं, क्योंकि जिस चीज को अल्लाह रसूल ने बयान कर दिया, अब उसके बयान करने में मुझे कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि असल हया तो अल्लाह रसूल की बारगाह में है। हया हुजूर से बढ़कर किसके पास हो सकती है? सबसे ज्यादा बाहया अल्लाह की कायनात में अगर कोई है तो वो मुस्तफा जान रहमत की जात है। जब अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया है तो थोड़ा मैं भी जिक्र कर दूं, लेकिन दिल से कहना चाहता हूं, दिल से सुनने की कोशिश करो। यकीन जाने मैं कोई रस्मी तौर पे नहीं कह रहा हूं, फिर कहता हूं मैं कोई खतीब नहीं, ना खतीब की हैसियत से आया हूं, बस एक फकीर हूं बारगाहे गौसियत का और दिल का दर्द लेकर आया हूं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरी कौम के जवानों, ये तबाह होने वाली दुनिया को तबाही से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम बचा सकते हो। इस उम्मत को अगर गुर्बत के दलदल से कोई निकाल सकता है तो सिर्फ तुम निकाल सकते हो। भागने वाली बच्चियों के पैरों में अगर हया की कोई जंजीर डाल सकता है तो वो तुम डाल सकते हो। उम्मत की जुल्फे परीशा को नाखुने तदबीर से अगर कोई संवार सकता है तो वो तुम संवार सकते हो। मेरी कौम के जवानों, जवान किसी बाप का सिर्फ बेटा नहीं होता, जवान सिर्फ किसी माँ का बेटा नहीं होता, बल्कि जवान पूरी कौम का सरमाया होता है। जिस कौम का जवान समझ जाता है उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। जिस कौम का जवान आवारा हो जाए, जिस कौम का जवान अय्याश हो जाए, जिस कौम के जवान की रातें अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर गुजरे, उस कौम को सफे हस्ती से मिटा दिया जाता है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। ये तसव्वुर करने वालों, जमीन पर सजदे की बजाय तुम जिना करोगे और अल्लाह तुम्हें बचा लेगा, अल्लाह के रसूल तुम्हें बचा लेंगे, औलिया अल्लाह तुम्हें बचा लेंगे। सुन लो, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर औलाद पैगंबर में, इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद में जिस वक्त लोग बिगड़ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो मक्के के रहने वाले थे, वो काबा के मुतवल्ली थे, मोहल्ले की मस्जिद के मुतवल्ली नहीं थे, वो काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे। जब उन्होंने ज़िना किया, जब उन्होंने शराब पिया, जब उन्होंने बदकारियां की, जब उन्होंने ज़ुल्म किया, जब उन्होंने ज़्यादती की, तो अल्लाह अकबर, उन्हीं में से अल्लाह ने ऐसे पाक दामन लोगों को खड़ा किया कि बद्र की मुकद्दस सरजमीन पर उन आवारा और अय्याश लोगों को टुकड़े टुकड़े करके उनको कुएं में भर दिया गया। और फिर सैयदुल मासूमीन ने कुएं के किनारे पे खड़े होकर कहा, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, ये कौन लोग हैं तुम्हें पता है? अल्लाह अकबर, ये औलाद इब्राहिम में से है। जिसे पता है वो जान ले, जिसे पता है उसे पता है, जिसे नहीं पता है वो जान ले। अबू जहल को क्या समझते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसका शजरा मिलता है। आप अबू लहब को क्या समझते हो? हजरत इब्राहिम से उसका शजरा मिलता है। उतबा शैबा को क्या समझते हो? अल्लाह अकबर, खलीलुल्लाह से उसका शजरा मिलता है। अगरचे बगावत की वजह से नसब काम नहीं आता, यही तो बात है। औलाद पैगंबर होकर ज़िना, शराब और जुल्म करते हैं तो खुदा ऐसे लोगों को खड़ा करता है कि उनको काट कर कुआं भर दिया जाता है। और फिर सैयदुल मासूमीन खड़े होकर कहते हैं, ए उतबा, ए शैबा, ए अबू जहल, अल्लाह अकबर, क्या खुदा का वादा सच्चा नहीं? अल्लाह ने अपना वादा सच कर नहीं दिखाया। मैं आपसे पूछता हूँ, खादिमुल हरमैन शरीफैन, बल्कि खादिम हरम, मुतवल्ली काबा बनने वाले, सो कार्ड अपने आप को अल्लाह अकबर दुनिया की कौमों का सरदार गर्दानने वाले, अगर खुदा से बगावत करते हैं तो औलादे पैगंबर होने के बाद भी उनको काट कर उनसे कुएं भर दिए जाते हैं। क्या हमारा